नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ। तो जैसा कि सब जानते हैं कि वनवास के दौरान माँ सीता का अपहरण हुआ, लंकापति रावण ने किया। लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जी, उसमें था कि माँ सीता का एक नहीं 2 बार अपहरण हुआ। तो ये बात कहाँ तक प्रमाणित है और क्या भारतीय मूल ग्रंथों में इसका कहीं लिखित प्रमाण मिलता है? अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत। और ये प्रश्न बहुत कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं और मैंने उनको ऑफलाइन जवाब भी दिया है। तो आज जब आपने ये प्रश्न पूछा तो प्रामाणिक तरीके से इसका उत्तर देना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है जी। तो रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, लंका ले गया, ये पंचवटी की घटना है। और ये अपहरण, ये जो सीता माँ का अपहरण हुआ, ये बाद में हुआ। इससे पहले सीता जी का अपहरण एक बार और हुआ जंगल में, और ये कथा वाल्मीकि रामायण के जो अरण्यक कांड है, अरण्यक कांड के 2 से लेकर और 5वें सर्ग में ये कथा आती है। तो कथा ये है कि दंडकारण्य वन है, वहाँ पर 10-11 वर्षों तक सीता जी के साथ राम और लक्ष्मण रहे हैं। बहुत सारे ऋषियों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, विद्या प्राप्त की, शस्त्र प्राप्त किए, अस्त्र प्राप्त किए और मंत्र प्राप्त किए। यानी अपने आप को उन 10-11 वर्षों में बहुत शक्तिशाली बनाया उन्होंने। दंडकारण्य वन में एक बार वो तीनों लोग जा रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं कि एक बहुत विशाल आकृति का दानव राक्षस उनके सामने खड़ा है। तो सीता माँ उनको देख के डर जाती हैं। वो इतना विशाल है कि उसके हाथ में एक भाला है जिसमें एक चीता, जंगली सुअर, कई जानवरों को उसमें टांगे हुए हैं, और उसके कपड़ों से जो चर्म पहने हुए हैं, चमड़े के कपड़े, उससे खून टपक रहा है। तो वो एकदम से इतना विशाल था उसका चेहरा कि माँ सीता घबरा गईं। तो उनके मुंह से आवाज़ निकल गई और मतलब एकदम से ये लगा कि ये कौन आ गया सामने। तो इतना सुनते ही विराध ने सीता माँ को देखा, तो इतनी सुंदर स्त्री जंगल में, तो उसने बिना कुछ कहे सुने गर्जना करते हुए सीता माँ को उठा लिया और उठा के दौड़ने लगा और दूर जाके खड़ा होके अपनी गोद में ऐसे पकड़ के सीता जी को खड़ा हो गया और कहा कि तुम वनवासी बालक, तुम्हारे साथ ये इतनी सुंदर स्त्री क्या कर रही है? इससे ये तो मेरे लायक है, मैं इसको अपने जंगल में रखूंगा, इसको अपनी भार्या बनाऊंगा। तो ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि एकदम से कि क्या करें। तो राम जी बहुत दुखी हो गए और लक्ष्मण से कहा कि मेरी सीता को एक राक्षस ने अपने हाथ से स्पर्श कर लिया और उनको अपने अंक में भर लिया। तो लक्ष्मण ने समझाया कि ये विपरीत परिस्थिति है, हम लोग ऐसा समय जी रहे हैं जो हमारे जीवन का एक कठोर समय है और इसमें तमाम सारी हमको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो दोनों लोग दौड़ते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। तो वो इतना बलशाली है, भगवान श्री राम उस पर तीर मारते हैं, तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते हैं, उसको कुछ होता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है और अट्टहास करने लगता है। तो जब सीता माँ देखती हैं कि ये तो बहुत बलशाली है, तो वो कहता है कि अभी देख, मैं तेरे इन दोनों बालकों के टुकड़े टुकड़े करता हूँ और मैं नरभक्षी हूँ, अभी इनको मार के खा जाऊँगा। तो सीता माँ कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझे पकड़ के ले जाओ, इनको कुछ ना करो। तो जब ये चीख कर कहती हैं कि मेरे प्राण पहले ले लो और बाद में उनकी ओर जाना, तो और ज़्यादा राम लक्ष्मण जी को खराब लगता है। तो उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं, द्वंद्व युद्ध के लिए। तो वो सीता जी को एक जगह बैठा देता है विराट और द्वंद्व युद्ध करने लगता है। तो युद्ध करते करते वो दोनों को ऐसे कंधे पे बिठा लेता है, राम लक्ष्मण को, और बिठा के दौड़ने लगता है एक वन से दूसरे वन, और सीता जी वहाँ एक अकेली छूट जाती हैं। और लक्ष्मण राम भी उस पर प्रहार कर रहे हैं और दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा है। अब चूंकि सीता माँ जंगल में अकेली रह गई, तो ये था कि इसका वध करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो जब उसको
दोनों भाई बहुत ताकत से युद्ध करते हैं और उसको गिरा देते हैं, लेकिन वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, फिर से युद्ध करने लगता है। तो जब बहुत देर युद्ध होने लगता है और विराज थक जाता है और गिर जाता है, तो वो कथा सुनाता है। तो वो कहता है तुम लोग हो कौन? विराट कहता है कि इतनी शक्ति किसमें है जो मेरे जैसे राक्षस को भी हरा सकता है, आखिर तुम हो कौन? तो वो बताते हैं मैं ऐसे ऐसे दशरथ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हूँ। तो विराट फिर अपनी कहानी बताता है, कहता है कि मैं जो कुबेर थे, कुबेर की सेवा में एक सेवक था और कुबेर के पुत्र की पत्नी थी अप्सरा रंभा, नलकूबर की पत्नी। तो एक बार मैं उस पर आसक्त हो गया और मैं उसके रूप को देखता रहा, तो कुबेर के पास देर से पहुंचा। इसकी सजा कुबेर ने दी और मुझे शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा और तुझे जब ईश्वर के हाथों मुक्ति मिलेगी, श्री राम के हाथों, तभी तू मुक्ति पाएगा। तो उन्होंने पूछा कि तुम पर हमने घातक अस्त्र शस्त्र डाले, इतना तुम पर वार किए, तुम मरे क्यों नहीं? तो उसने कहा मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उस तपस्या से मुझे वरदान है कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, कोई अग्नि मुझे जला नहीं सकती। लेकिन अब तुम आ गए हो, अब मेरा उद्धार जो है, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था और अब मेरा उद्धार संभव है। तो अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जब ये मरेगा ही नहीं तो क्या करें? तो वो कहता है कि मुझे जलाओ मत, मुझे दफना दो। तो लक्ष्मण जी जो हैं एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और राम जी उसकी गर्दन पर लात रखकर, ऐसा वाल्मीकि रामायण में है, उसको दबाए रहते हैं तब। और लक्ष्मण जी खूब विशाल गड्ढा खोदने के बाद वो उसको उसमें धक्का दे के गिरा देते हैं और मिट्टी डाल देते हैं। तो ये कहानी अरण्यक कांड है, उसमें आती है। और इसी को कुछ लोग मानते हैं कि एक बार सीता माँ का अपहरण हुआ, तो वो थोड़े समय के लिए हुआ था, दूर तो हो गई थी थोड़ी, लेकिन ऐसा अपहरण नहीं था कि जो रावण ने किया था। लेकिन उसको भी कुछ लोग, जो पुराने लोग हैं, जो मूल ग्रंथ पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण वगैरह पढ़ते हैं, तो वो एक एक चीज़ जो है बहुत बारीकी से उस पर मंथन करते हैं। तो शायद वहीं से ये सवाल आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उत्तर जो है आपको प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।